हमारा विषय नूरजहाँ का उत्कर्ष और उसका मुगल राजनीति पर क्या प्रभाव रहा ये रहेगा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और वे ईरान के अमीर मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी। जैसा हम सभी जानते हैं कि नूरजहाँ ने जहांगीर से विवाह किया था और धीरे धीरे उसका मुगल राजनीति में प्रभाव बढ़ता चला गया। उसने एक गुट का निर्माण किया था जो नूरजहाँ जुनता के नाम से जाना गया और इस गुट ने कालांतर में जहांगीर के युग में ही बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिया था। हम इसके आरंभिक जीवन की बात करें तो इसके पिता मिर्ज़ा गियास बेग नौकरी की तलाश में भारत आए थे और अकबर ने उन्हें योग्यता के आधार पर अपने प्रशासन में मुगल दरबार में स्थान दिया था। धीरे धीरे गियास बेग अपना प्रभाव बनाने में सफल हो गए और फिर जहांगीर ने उन्हें एतमुद्दौला का खिताब दिया। वे दीवान भी बने। मेहरुन्निसा काफ़ी समय तक मुगल दरबार में ही पली बढ़ी। बाद में उसका विवाह अली कुल बेग के साथ कर दिया गया था और ये एक वीर और साहसी युवक था। जहांगीर ने अली कुल बेग को शेर अफ़गान की उपाधि दी थी और जहांगीर ने सिंहासन पर बैठने के बाद इसे बंगाल में भेज दिया था, बंगाल का जागीरदार नियुक्त किया। बंगाल के जागीरदार बनने के बाद अफ़गानों ने बंगाल के अंदर जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया और इस स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए वहाँ के सूबेदार को हटाकर कुतुबुद्दीन को भेजा गया जहांगीर के द्वारा और उसे कहा गया था कि शेर अफ़गान के ऊपर भी नज़र रखे, आवश्यक होने पर उसे दंड भी दें। परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में यानी कुतुबुद्दीन के बीच में और शेर अफ़गान के बीच में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। उसमें कुतुबुद्दीन को शेर अफ़गान द्वारा मार दिया गया, किंतु शेर अफ़गान को भी कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने मार दिया। तो इस तरह से इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा को आगरा भेज दिया गया था। यहाँ उसके पिता और भाई पहले से ही दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे और ये अब लाडली बेगम जो कि अकबर की विधवा पत्नी थी उसको अपनी सेवाएं देने लगी। अनेक वर्षों तक इसने मुगल साम्राज्य में कार्य किया। उसके बाद 1611 में मीना बाज़ार में जहांगीर की नज़र उस पर पड़ी और जहांगीर ने उससे विवाह किया। विवाह के बाद इसको नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की गई और हम देखते हैं कि जब इसका विवाह हुआ तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी गई है, राजनीतिक महत्व की घटना रही है, क्योंकि आने वाले 15 वर्ष तक फिर नूरजहाँ ने मुगल साम्राज्य की समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में सीमित कर ली थी। राजनीति में नूरजहाँ का प्रवेश जो रहा वो उसके विवाह के पश्चात हुआ। जिस समय उसका विवाह जहांगीर से हुआ उस समय जहांगीर की आयु 42 वर्ष की थी और वो धीरे धीरे राजनीति में निष्क्रिय हो गया था और उस परिणाम ये निकला कि नूरजहाँ का प्रभाव राजनीति में बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसने समस्त शासन की शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली। नूरजहाँ के काल को हम 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहला काल है 1611 से 1622 तक का। इस काल में वो अपने संबंधियों के साथ प्रशासन में सहायता प्राप्त कर रही थी। उसके पिता एतमुद्दौला पहले से ही सेवा में थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके भाई ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा खुर्रम, जहांगीर के पुत्र खुर्रम के साथ किया था और वो भी प्रभावशाली बनता चला गया। और इस विवाह के बाद मुगल दरबार में गुटबंदी होने लगी और जो गुट बना वो नूरजहाँ जुनता के नाम से जाना गया। पहले गुट में नूरजहाँ, फिर उसके पिता एतमुद्दौला और आसफ़ खां तथा आसफ़ खां का दामाद खुर्रम था। दूसरा गुट जो था वो महाबत खां उसका नेतृत्व कर रहा था और ये खुसरो, शहजादे खुसरो को समर्थन दे रहा था। खुर्रम और खुसरो दोनों जहांगीर के पुत्र थे जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे।
नूरजहाँ का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो अकबर की जैसे झरोखा दर्शन देने लगी थी अपनी जनता को, और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्त अधिकार आदेश देने लगी थी। सिक्कों पर उसके नाम अंकित होने लगे थे और उसके नाम से फरमान भी जारी होने लगे थे। हम उसके राजनीतिक काल के दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये 1622 से लेकर 1627 ईस्वी का था। 1620 में नूरजहाँ ने अपनी पुत्री, जो कि उसके पूर्व पति से हुई थी, उसका विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार के साथ कर दिया, और अब नूरजहाँ खुर्रम के स्थान पर अपने दामाद को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। दूसरी ओर नूरजहाँ के भाई ने, जो कि अपने दामाद का समर्थन कर रहा था, वो नूरजहाँ से के विरोध में हो गया। तो परिणाम ये निकला कि नूरजहाँ जुनता गुट जो था वो भंग हो गया, और धीरे धीरे नूरजहाँ और उसका भाई एक दूसरे के घोर शत्रु हो गए। खुर्रम ने 1621 में विद्रोह कर दिया तथा उसने खुसरो की हत्या कर दी। अब सिंहासन के केवल 2 ही दावेदार रह गए थे, एक तो खुर्रम और दूसरा शहरयार। खुर्रम जो कि नूरजहाँ की भाई का दामाद था, और शहरयार जो नूरजहाँ का दामाद था। नूरजहाँ ने खुर्रम को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वो जो राजनीति थी, गृह जो मुग़ल दरबार जो था उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि गृह क्लेश हो गया था, और अब नूरजहाँ खुर्रम को दबाने के लिए, उसकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए महाबत खां को अपने पक्ष में करने लगी थी। शहज़ादा परवेज़ और महाबत खां दोनों ने मिलकर खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहाँ का समर्थन किया। उन दोनों ने खुर्रम को अलग अलग स्थान पर हराया और उसकी कीर्ति ख़त्म करके उसे पूरी तरीके से उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। परिणाम निकला कि खुर्रम की शक्ति कमज़ोर हुई, साथ ही साथ महाबत खां और परवेज़ की शक्ति बढ़ने लगी। महाबत खां बादशाह जहांगीर के प्रति उसको बहुत, हम ये कह सकते हैं कि महाबत खां सिंहासन के प्रति वफादार था, लेकिन नूरजहाँ के बढ़ते हुए प्रभाव से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसलिए उसने जहांगीर को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसे बंदी बना लिया, और उसने विद्रोह किया। ये विद्रोह बाद में नूरजहाँ की, हालांकि चूँकि नूरजहाँ एक योग्य शासिका थी, उसने इस विद्रोह को समाप्त तो कर दिया, लेकिन जहांगीर इससे काफ़ी पीड़ित हुआ। साथ ही साथ महाबत खां जैसे वफादार सेनापति को भी उसे खोना पड़ा। इतिहासकार त्रिपाठी का ये कहना है कि ये जो स्थिति बनी थी जिसमें नूरजहाँ और महाबत खां एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, उसमें आसफ़ खां जो कि नूरजहाँ का भाई था, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वो चाहता था कि इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाए, जिससे कि उसका दामाद गद्दी पर बैठ जाए, जो कि शाहजहाँ के नाम से बाद में गद्दी पर बैठा भी। नूरजहाँ अपने भाई की इस कूटनीति को नहीं समझ पाई और उसने महाबत खां को खो दिया। हम देखते हैं कि जहांगीर की 1620 में स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और उसका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ रहा था। वो कश्मीर जाकर अपना जलवायु बदल भी रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। 1627 में अंततः वो स्वास्थ्य लाभ के लिए जब कश्मीर गया तो वो पुनः लौट के नहीं आ पाया। वो लाहौर की तरफ जाने लगा, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, और नवंबर 1627 में वो 58 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाहौर के निकट उसे दफनाया गया, और वहाँ नूरजहाँ ने एक सुंदर मकबरा बनाया। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे नूरजहाँ का वर्चस्व समाप्त होता चला गया, उसकी शक्ति कमज़ोर होती चली गई, और गद्दी के ऊपर फिर शाहजहाँ के नाम से उसके भाई का दामाद बैठा। इस तरीके से हम देखते हैं कि नूरजहाँ जुनता जहांगीर के काल में समस्त शक्तियों को अपने हाथों में रखने में तो सफल रहा, लेकिन लंबे समय तक यानी लॉन्ग टर्म की कोई स्थिति नहीं बना पाया, और इसलिए जहांगीर की मृत्यु के साथ ही नूरजहाँ जुनता गुट भी समाप्त